बहुत ही सीनियर एम्बेसडर हैं मेरे साथ सज्जनहार जी। तो सर मुझे ये बताएं आप कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से अभी आप इस यात्रा का आकलन कैसे करते हैं, इन देशों के महत्व को कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पर वर्तमान जियोपॉलिटिक्स को हम देखें जब भारत बड़ी बड़ी ताकतों के बीच में दौड़ रहा है, खींच रहे हैं हमको, हमारे साथ भी रहना चाहते हैं, हमको झुकाना भी चाहते हैं, हमारे मित्र भी दिखाई देते हैं और पर्दे के पीछे से हमारे दुश्मन भी बने दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी ताकतें। ऐसे वर्तमान दौर में इस यात्रा का महत्व थोड़ा आप बताएं। जी बहुत धन्यवाद प्रवीण जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, पहले डॉक्टर अंशु जोशी ने बड़ी अच्छी तरीके से इस यात्रा का महत्व बताया है। 5 देशों में जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री, और हर तरीके से, चाहे वो देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए या इकोनॉमिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर देखा जाए या रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, हर क्षेत्र में मैं कहूँगा ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी देशों के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, इनको और आगे ले जाना है। जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है 2014 में, तब से देखिए हमने ये नहीं कहा है जो केवल हम बड़े बड़े देशों के साथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ अपने संबंधों को हम अग्रसर करेंगे, उनमें तेजी लाएंगे, उनमें और ऊर्जा लाएंगे। हर छोटे क्षेत्र में आपको याद होगा जो जहां पर वो पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं या कैरिबियन नेशंस हैं, वहां भी प्रधानमंत्री जा चुके हैं, जिससे कि यूनाइटेड नेशंस में जब हमें कभी जरूरत पड़ती है तो ये सभी देशों का एक वोट होता है। तो इसीलिए इन देशों के पास जाना और इन देशों के साथ संबंध स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जो इस यात्रा इस दौरे का जो देश होगा वो मैं कहूँगा ब्राजील होगा। और ब्राजील में ब्रिक्स के चेयरमैन हैं, ब्रिक्स की उसमें वो शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ना वहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, ना वहाँ पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आ रहे हैं। वो कुछ अखबारों में तो ऐसा भी लिखा गया लगता है क्योंकि भारत को इतना महत्व दिया जा रहा है ब्राजील में, इसीलिए शी जिनपिंग ने कहा वो वहां पर नहीं आएंगे। तो इससे आपके देखने वाले, सुनने वालों, सभी दर्शकों को ये मालूम चल जाएगा जो कि हालांकि चीन एक बहुत बड़ी आर्थिक और मिलिट्री पावर हो, परंतु फिर भी उसमें कितनी इनसिक्योरिटी है भारत के बनिस्बत। अब अगले साल भारत बनने वाला है, ब्रिक्स का चेयर यहां पर हमारे पास आने वाली है। और मैं समझता हूं ब्रिक्स को अगर देखा जाए तो ये हालांकि उसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। सबसे पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो रूस में हुआ था, येकतरिनबुर्ग में, तो वहां से उसकी शुरुआत हुई। ये 17वां शिखर सम्मेलन है। परंतु मैं समझता हूं जो ये वाला शिखर सम्मेलन है और अगले साल जो भारत में होने वाला है, वो इस ब्रिक्स की जो यात्रा है और इसका जो महत्व है उसको वो तय करेगा। क्योंकि आपके देखने सुनने वालों ने ये देखा होगा, जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं तो उनकी नजर ब्रिक्स के ऊपर कुछ टेढ़ी ही है। वो कहते हैं जो ब्रिक्स तो बिल्कुल एकदम खत्म हो गया लगता है, परंतु पूरे विश्व में अगर आप देखते हैं तो सभी देश ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए लालायित हैं।